जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों आज हम टाइम वर्क के चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एनटी पीसीआर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और शानदार ट्रिक के साथ हम उसका सलूशन सीखेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटी पीसीआर एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप मैथ में कमज़ोर है तो हमारे चैनल से जुड़िए, डेली मैथ के क्लास दी जाती है, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का हम सलूशन देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये समय और कार्य के चैप्टर पर आधारित एक क्वेश्चन है, तो आइए इनका हम सलूशन सीखते हैं शानदार तरीके के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन करा दो व्यक्ति ए और बी है, किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, समाप्त कर रहे हैं। फिर करें यदि अकेले ये व्यक्ति जो है अकेले उस काम को करता है तो 24 दिन में ही समाप्त कर देता है। तो कह रहे हैं यदि बी व्यक्ति करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लगाते हैं शानदार तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि इसको लिख लेना है, एक साइड में ए एक साइड में बी। ये कितने दिन में दोनों मिलकर के कर रहे हैं। ठीक है, या ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में। तो यहाँ में दोनों का दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, दोनों का दे रखा है, ए प्लस बी। ठीक है, और दूसरा का ए अकेले उस काम को 24 दिन में, यहाँ पर ए दे रखा है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट करा क्वेश्चन को ऐसे आपको लिख लेना। ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में करा था, हमने ए प्लस बी लिखे दोनों को, और एक सिंगल अकेले ए कर रहा है 24 दिन में लिख लिया। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में करे, 8 दिनों में, और बी ए अकेले कितने दिन में करा, 24 दिन में। ठीक है, इस तो हमने क्वेश्चन में जो रखा सेम टू सेम लिख लिया। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन करने के लिए हमने क्या बताया है कि सबसे पहले हमें कुल काम पता करना होता है। क्या पता करना होता है, कुल काम। जब आप कुल काम नहीं पता करेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर लगा नहीं पाएंगे। टाइम वर्क के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कुल काम पता लगाना होता है। हमारा टारगेट क्या होता है, कुल काम पता लगाना। तो पिछली वीडियो में बताया कुल काम कैसे पता करते हैं। हम जो वैल्यू दे रखे हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम प्राप्त होता है वही हमारा कुल काम होता है। तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे सबसे पहले। तो 8 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 24 ही होगा। ठीक है, 24 होगा। ये क्या हो गया, हमारा कुल काम हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं क्या प्राप्त हो गया हमें, कुल काम। ये हमारा क्या है, कुल काम। इसे या तो एलसीएम, थोड़ा सा एलसीएम भी लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एलसीएम या कुल काम हो गया। जो एलसीएम आता है ये हमारा कुल काम होता है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या था, कुल काम पता करना। तो हमने कुल कार्य पता कर लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक दिन में कितना काम करे। तो 8 दिन में कर रहे हैं ना, ये 24 दिन में कर रहा, हमें एक दिन का काम सबसे पहले पता करना। ठीक है, सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालेंगे ए और बी का। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम इससे एलसीएम में भाग देते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में विधिवत तरीके से बता रखा है, विस्तृत तरीके से। इससे इसमें भाग देंगे तो आपको एक दिन का काम मिल जाएगा या क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, कार्य करने की क्षमता मिल जाएगी। तो 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक के 24 यानी 3, यानी 3 उसकी क्षमता है। किसकी, ए प्लस बी दोनों की जो क्षमता है 3 काम करने की है एक दिन में। ठीक है, दूसरा ए की 24 दिन का है, तो एक दिन का कितना, 24 से 24 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अब जो 1 आ गया ये उसके कार्य करने की क्षमता है, या एक दिन में वो कितना काम कर रहा है वो हमें दर्शाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, या कार्य करने की क्षमता 3 है, और एक ही अकेले एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है, या एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, तो हमें कुल काम तो पूछा नहीं, करवाने के लिए हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बी की क्षमता पता करनी होगी, या बी एक दिन में कितना काम करेगा ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम करा पाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम ही हैं, तो हम एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको 40 काम करवाना है, तो क्या है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। भाई एक दिन का इसका काम 5 है, तो 40 दिन का काम 5 बटे 40 यानी 8 दिन में कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, क्षमता पता करनी होगी ए की, कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ तो नहीं, बी की पता करना, क्योंकि हमें बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है ये ज्ञात करना है। तो बी की क्षमता तो दे नहीं रखी है, हमें ए प्लस बी का मिल गया और ए का मिल गया। तो बी की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन के काम के लिए यहाँ लिख लेते हैं, बी का एक दिन का काम या क्षमता,
कैसे मिलेगा देखिए, ए प्लस बी का दे रखा है हमें 3, ए प्लस बी का हमें कितना क्षमता दे रखा है 3, उसमें से जब आप ए की क्षमता को घटा देंगे तो आपका बी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से इसमें से हम ए की क्षमता को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 और माइनस ए की क्षमता कितनी आ गई 1। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम। यार बी के कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितनी है 2 है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ बी का एक दिन के काम करने की क्षमता 2 है, या बी एक दिन में 2 काम ही कर सकता है, ठीक है। तो पूछ रहा हमें बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, किस काम को, ये जो कुल काम हमने निकाला 24 काम जो निकाला, इस काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। तो जब बी का एक दिन का काम हमें मिल गया 2, एक दिन में 2 काम कर रहा था, हमें कुल काम कितना कराना 24 काम। तो 24 काम कराने के लिए कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। तो जब 2 काम एक दिन में 2 काम कर रहा तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा बी को, यहाँ लिख लेते बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, कुल काम कितना है 24 भागा एक दिन में कितना काम करा 2, 24 काम करने में 24/2 काट दीजिए, आपका हो गया। यहाँ पे देखते आपका हो गया 12, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 दिन, 12 डे हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। कितना आंसर प्राप्त होगा हमको 12 दिन प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12 दिन। कैसे मिला, सबसे पहले हमने क्या किया, कुल काम पता किया। कुल काम जब मिल गया तो उनकी एक दिन का काम पता कर लिया, उनका एक दिन का काम या क्षमता पता कर लिया। फिर जब क्षमता मिल गई तो फिर हमें कुल काम कराना है। तो बी का क्षमता हमने निकाल लिया कि बी एक दिन में 2 काम कर सकता है या काम करने की क्षमता 2 है। तो 24 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा 24 भागा 2 यानी 12 दिन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 12 दिन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे करते हैं। अब एक हम शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप 20 से 30 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे। तो आइए इस ट्रिक को देखते हैं, वो ट्रिक क्या है, वो शानदार ट्रिक क्या है, इसको हम देखते हैं। तो उस ट्रिक के लिए देखिए क्या है, हम बताते हैं आपको ट्रिक होती है लगाने की इस क्वेश्चन की। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन नंबर 1, तो हमने एक बेसिक बताया और दूसरा तरीका क्या हो तो हम बताते हैं, ठीक है। तो क्या करना, बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, और बी अकेले, बी ठीक है, बी अकेले, ठीक है, बी क्या कर रहा अकेले काम समाप्त करेगा, ठीक है, कार्य समाप्त करेगा कितने दिन में। देखिए इसके लिए शानदार ट्रिक क्या होती है, आपको ये दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई कराना, ठीक है, दोनों का क्या करना मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई आप करा लीजिए, 8 और 24 का, 8 गुणे 24, दोनों का क्या करना आपको गुणा करा लेना, बटे में आपको 24 माइनस 8, दोनों का अंतर लेना है, 24 माइनस 8, ठीक है, 24 माइनस 8 आपको इसका अंतर लेना, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन करते हैं, आइए 8 गुणे 24, 8 गुणे 24 और 24 में से 8 घटाइए, 8 6 14 यानी हमारा आ गया 16 आ गया होगा, ठीक है, आपका 16 आगे घटाओगे जब आप 24 में से 8 जाए कितना बचेगा 16, इसको आप काटिए, 8 ठीक करना 8 दूनी 16 यानी आपका आ गया 24/2। तो जब आप काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12 डे हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये शानदार ट्रिक होती है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का। वो ट्रिक क्या होती है, दोनों को आपको गुणनफल कराना है और दोनों का क्या लेना अंतर लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे आपसे कि 2 व्यक्ति इतने दिन में कर रखते हैं, यदि एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कराना ऊपर, नीचे में दोनों का अंतर लेना है, ठीक है, और उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ऐसे करते हैं। ये ट्रिक आप ध्यान कर सकते हैं, दोनों का गुणनफल और दोनों का अंतर याद करने का तरीका, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर से भाग, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, ये भी क्वेश्चन शानदार है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम बहुत शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पहले हम बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद एक शानदार ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप 30 सेकंड में ही इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो शानदार ट्रिक क्या है हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लगाने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
पी एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, वह 5 दिनों तक काम किया, फिर शेष काम क्यू अकेले 20 दिन में समाप्त कर दिया, तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब अगर पी कोई व्यक्ति है, एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन वह क्या किया, 5 दिन तक ही काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया किसी कारण से। तो जो काम बच रहा था उसे क्यू ने 20 दिन में समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन कर रहा है यदि क्यू अकेले पूरे काम को करता तो कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या दे रखा, पी, एक साइड हम लिख लेंगे क्यू, पी और क्यू को हमने लिख लिया। ठीक है, हमारा पी हो गया, हमारा क्यू हो गया। ठीक है, तो बी कितने दिन में कर रहा, 15 में। अब बी क्यू शेष काम पे क्या कर रहा, शेष काम है, ध्यान देना, ये शेष काम है, क्या है आपका शेष काम बच रहा है, उसे 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये पूरे काम को कर रहा है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई काम है, कोई काम क्या एक्स है। ठीक है, कोई काम क्या एक्स है, कह रहा पी एक व्यक्ति है, उसे 15 दिन में कर सकता है। पी जो है ना, इसको समाप्त करने में कितना दिन ले रहा है, 15 दिन में पूरे काम को खत्म कर दे रहा है। ठीक है, 15 दिन में खत्म कर दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन वो क्या किया, 5 दिन तक ही काम किया, 15 दिन में खत्म कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, 5 दिन तक ही काम किया, 5 दिन तक उसने काम किया, फिर काम को छोड़ दिया किसी कारणवश। ठीक है, तो उसने 5 दिन तक काम किया, तो स्वाभाविक मान लिया अब आधा काम किया होगा। अब ये जो काम बच रहा था, ये जो काम बच रहा है, ठीक है, उसे क्यू ने करना शुरू किया, दूसरा व्यक्ति, तो उसने खत्म कितने दिन में खत्म किया, 20 दिन में। क्वेश्चन ये कह रहा था। ठीक है, पूरा काम था कोई एक्स, उसे पी अकेले करता तो 15 दिन में खत्म कर देता, बट उसने 5 दिन तक ही काम किया और फिर काम छोड़ दिया। तो जो काम बच रहा था उस काम को क्यू एक व्यक्ति दूसरा था उसने किया, तो 20 दिन का समय उसने ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है यदि पूरे काम को, इस पूरे काम को यानी एक्स को यदि ये क्यू है अकेले करता तो कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी पूरे काम को शुरू से यदि ये शेष काम किया उसने, तो कह रहा है कि पूरा काम करना पड़े क्यू को अकेले तो कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सीधा सीधा। ठीक है, तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, शेष काम बचा कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, एक व्यक्ति कुछ दिनों तक काम करे और काम को छोड़ दे, तो कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं उसकी एक शानदार ट्रिक हम सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, इसको अप्लाई करके आप 30 से 40 सेकंड में ही आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या होती है, आइए हम देखते हैं। जब ऐसे सिचुएशन का क्वेश्चन मिले तो आपको कह रहा है क्यू अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो क्यू समाप्त करेगा काम को, समाप्त करेगा काम अकेले वो करेगा तो कितने दिन समाप्त करेगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, देखिए ऐसा जब क्वेश्चन मिले आपको शेष काम कोई दूसरा व्यक्ति करे, फिर उसी से पूरा काम पूछे कितने दिन में कर रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कराना, दोनों जो दिन दे रखा ना मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, 15 और 20, 15 गुणे 20 और बटे में आपको क्या करना है, कितने दिनों तक कौन व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति जितने दिन तक काम कर रहा है, काम छोड़ दे रहा है, उसको उसके पूरे काम को जितने दिन में खत्म करना है आपको घटाना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों दिनों का मल्टीप्लाई कराना है, क्या कि पी एक काम को इतने दिन में समाप्त कर रहा है, क्यू शेष काम को जितने दिन में समाप्त करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। और आपको तीसरा नीचे क्या करना है, जो व्यक्ति काम छोड़ रहा है जितने दिन करके, उसमें से उसका अंतर लेके भाग देना। ठीक है, यानी पी 15 दिन में उस काम को समाप्त कर सकता है, लेकिन उसने 5 दिन किया, तो आपको 15 माइनस 5 करना, बस इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 20 और बटे में 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो अब 0 से 0 कट गया, 15 दूनी कितना आ गया हमारा 30। इस क्वेश्चन का हो गया हमारा आंसर। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कब, जब कोई व्यक्ति एक काम को पूरे दिन में कर ले, मान लीजिए पी व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, इस पूरे काम को, ठीक है, मान लीजिए पूरा काम है वो 15 दिन में कर रहा है, फिर कह रहा है कि वो कुछ दिन काम किया, यानी 1 दिन या 5 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आके शेष काम को करेगा जब, ठीक है, तो पूछे कि फिर यदि इसी व्यक्ति से पूरा काम करना हो तो कितने दिन में करेगा, तब आप ये ट्रिक लगाएं। तो आपको क्या करना है, पहले तो दोनों दिनों का गुणनफल करना। ठीक है, दोनों का गुणा करना। ठीक है, जो पूरा काम करने में समय ले रहा वो और जो शेष काम करने में व्यक्ति ले रहा वो, दोनों का गुणा आपने करा लिया। बटे में जो पहला व्यक्ति है जो काम को इतने दिन में समाप्त कर सकता, पूरे काम को जितने दिन में समाप्त कर सकता वो दे रखा है,
और वो आगे कितने दिनों में काम छोड़ रहा है करके, उन दोनों का अंतर आपको लेना। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो पी 15 दिन में समाप्त कर रहा था और फिर 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया। इन दोनों हमने क्या ले लिया है, अंतर ले लिया, ठीक है, और उसको सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया। तो ये ट्रिक होती है दोस्तों, इसको भी आप दिमाग में बैठा के रखें। दोनों दिनों का गुणनफल बटे जो व्यक्ति छोड़ रहा है काम कुछ दिन करके, उसके काम से अंतर से भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक होती है इस प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, ठीक है। आशा करता हूं आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी अन्य एग्जाम में, एसएससी जीडी हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी लेवल के पूछे जाते हैं। ज़्यादा टिपिकल लेवल जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से समझ सके हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम डेली मैथ की क्लास लेकर के आते हैं, नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।